नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि दक्षिण और पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों, उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर गहरे दबाव में बदलता चक्रवाती तूफान दितवा पिछले 6 घंटों के दौरान 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दितवा तमिलनाडु, पुदुचेरी के तटों के पास पहुंचकर कमजोर पड़ गया है। इसके और कमजोर पड़ने और निम्न दबाव में बदलने की संभावना है, लेकिन इसके प्रभाव से सोमवार को भी तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रही, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव का संकट पैदा हो गया है। बारिश के कारण चेन्नई हवाई अड्डे से 10 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों, उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र के तटों पर गहरे दबाव में बदला चक्रवाती तूफान दितवा पिछले 6 घंटों के दौरान 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ा। ये चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व, पुदुचेरी से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व, कुड्डालोर से 160 किलोमीटर उत्तर पूर्व और नेल्लोर से 170 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और आसपास के दक्षिण पश्चिम और उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर केंद्रित है। बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। डीसीपी ने बताया कि चक्रवात के कारण चेन्नई में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में पेड़ भी गिर गए हैं। सोमवार को करीब 83,600 अन्य लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया गया। उत्तर की ओर बढ़ रहा ये अब चक्रवात तूफान कमजोर पड़ेगा। आईएमडी का कहना है कि उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी तटों के चक्रवात के केंद्र की न्यूनतम दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इसके धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। अगले 12 घंटों में ये कमजोर पड़कर दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से सोमवार को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर और अन्य जिलों में भारी बारिश हुई। चेन्नई में तेज हवाएं चली, ज्वार भाटा भी आया। आपदा से निपटने की तैयारी भी पूरी है। भले ही दितवा के कमजोर पड़ने से तमिलनाडु या पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान की आशंका नहीं है, इसके बावजूद इसके प्रभाव से हो रही बारिश को देखते हुए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने व्यापक तैयारी कर ली है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए खासतौर पर निचले इलाकों में बचाव कार्यों के लिए 103 नावें तैयार रखी गई हैं। श्रीलंका में फंसे शेष भारतीय भी लाए गए हैं। दितवा के कारण श्रीलंका में फंसे गए शेष जो भारतीय थे वहां पर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत कोलंबो के भंडार नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे 104 भारतीय यात्रियों को, जो उनका जत्था था, सुबह करीब 6:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से तिरुवनंतपुरम पहुंचाया गया। इससे पहले भारतीय वायुसेना के परिवहन विभागों से जो विमान थे उनसे 300 से ज्यादा भारतीयों को कोलंबो से सुरक्षित वापस लाया गया था। भारत का श्रीलंका में बचाव अभियान भी जारी है। उच्चायोग ने बताया है कि कोलंबो में बचाव अभियान में भारत ने अपनी सहायता बढ़ा दी है और आईएनएस विक्रांत के चेतक हेलीकॉप्टरों ने कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, जबकि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने कोटमाले में तलाशी अभियान चलाया, जो लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण सड़क मार्ग से न पहुंचने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य पहाड़ी क्षेत्र में है।